गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे सारे इनोसेंट बॉयज कैसे हैं? अरे मेरे सारे भोले भाले बच्चे कैसे हैं? क्या आप बेहतर हैं? आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे बेस्ट होंगे। हो बेस्ट, वेरी गुड। मस्त होंगे, मस्त हैं आप, वेरी गुड। स्वस्थ हैं, वेरी गुड। जबरदस्त हैं, वंडरफुल। क्या आपके पेरेंट्स भी बेहतर हैं? जबरदस्त। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट आज आप बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बेहतर से थोड़ा अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। इतना कठिन नहीं है, घबराइएगा नहीं, कठिन नहीं है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, कठिन नहीं है। मैं आज आपको ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जो डेली यूज में आप लाते हो और बोलते हो, और जब कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो आप प्रायः पजल हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सम स्पेशल सेंटेंसेज अर्थात कुछ विशेष वाक्यों को आपको देखना है जो डेली यूज में लाते हैं, जिन्हें आप क्लियर करके बेहतर स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं, आई मीन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, और ये जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखिए, सब्जेक्ट अनुवाद करते समय इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, अर्थात बी मैंने इसके पहले भी बताया था कि बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं। क्या आते हैं? बी क्रिया के अंतर्गत लल्ला, इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं, है ना। इज मीन है, आर मीन है, एम मीन्स हूं, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे। ठीक है। इज, एम, आर का प्रयोग वर्तमान काल में, प्रेजेंट में होता है, और वाज, वर का प्रयोग पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल में होता है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, पर आप समझ गए होंगे। चलिए, आप जैसे भी हैं बेहतर तरीके से आपको समझना है, लेकिन समझने से पहले आपको समझना है, लेकिन अंत तक जाइए, वीडियो के अंत तक जाइए। ओके, अगर आपको प्रॉपर समझना है, आई मीन प्रॉपरली समझना है, तो अंत तक जाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज अटेंशन एवरीवन। अब देखिए, एक फार्मूला बना कि जो वर्ब टू बी क्रिया आती है, इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ सम स्पेशल सेंटेंसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें प्रायः बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, है, प्रायः बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद जीवन में कभी आप पजल नहीं होंगे, कभी भ्रमित नहीं होंगे। ओके, आर यू रेडी? वेरी गुड। चलिए देखिए, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो नियम तो वही है कि जिसमें सब्जेक्ट हो बट नो एक्शन, लेकिन कार्य ना हो, उसमें सब्जेक्ट के रंग रूप, है ना, गुण अवगुण, दूरी, उम्र, ये सारी चीजें दी होती हैं, तो उसमें इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करते हैं। ओके, बहुत आसान सी बात है। वेरी गुड। पहला सेंटेंस देखिए, चीता मांसाहारी होता है। अब भैया आ गई दिक्कत, यहाँ चीता मांसाहारी होता है, बहुत साधारण सेंटेंस है, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाया जाता है। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए देखिए, चीता मांसाहारी होता है। यहाँ चीता तो सब्जेक्ट है, लेकिन इसका कोई कार्य नहीं है, बट नो एक्शन। हियर इज सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसका कोई कार्य नहीं है। चीता के विषय में बताया जा रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही लल्ला, कि चीता मांसाहारी होता है ना। तो अनुवाद कैसे करेंगे? सब्जेक्ट चीता द टाइगर, है ना। अब देखिए, चीता सिंपल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज, और देखो मांसाहारी, फ्लेश ईटिंग क्या होता है? फ्लेश ईटिंग मींस मांसाहारी। द टाइगर इज फ्लेश ईटिंग। मेरे साथ बोलिए, द टाइगर इज फ्लेश ईटिंग। क्या क्लियर हुआ? डिक्शनरी मैंने लिख दिया, फ्लेश ईटिंग मीन क्या होता है? मांसाहारी, ताकि आपके लिए बेहतर सुविधा रहे, आपको ज्यादा परेशानियां न उठानी पड़े। चलिए एनीवे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, सोना महंगा आता है। अब यहां आप अनुवाद करते समय सोचेंगे महंगा तो ठीक है, कॉस्टली आता है, यहां क्या लगाएंगे? अरे भैया, बहुत सिंपल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? गोल्ड इज कॉस्टली, और कुछ नहीं करना, गोल्ड इज कॉस्टली। क्या बोलेंगे? गोल्ड इज कॉस्टली। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, स्पीक विथ मी, मेरे साथ बोलो। वेरी गुड। गोल्ड इज कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स महंगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सभी राजनेता भ्रष्ट नहीं होते हैं। अरे भैया, सभी राजनेता भ्रष्ट नहीं होते हैं, मानते होते हैं, लेकिन बताया गया सभी राजनेता भ्रष्ट नहीं होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। बिल्कुल सही है। तो सभी राजनेता, ऑल द पॉलिटिशियंस, राजनेता पॉलिटिशियन होता है,
और राजनेता बहुत सारे हैं, तो ऑल पॉलिटिशियंस, अब देखिए क्या लगेगा, निगेटिव आ गया तो आर नॉट करप्ट, ऑल द पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट, क्या हो गया, ऑल द पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट, अर्थात सभी राजनेता भ्रष्ट नहीं होते। करप्ट मीन्स क्या होता है, भ्रष्टाचार, ओके, भ्रष्टाचार या भ्रष्ट, क्लियर हुआ। आगे देखिए, तपती दोपहरी में तपती दोपहरी असहनीय होती है, अर्थात नहीं है कि तपती दोपहर बहुत असहनीय होती है, लेकिन थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा सजा दिया गया, कैसे कि तपती दोपहरी असहनीय होती है, सॉरी, तपती दोपहरी असहनीय होती है, तो क्या हो जाए, तपती दोपहरी, हॉट नून, हॉट माने तपती हुई, नून मीन्स दोपहर, हॉट नून इज अनबेरिएबल, हॉट नून इज अनबेरिएबल, अनबेरिएबल मीन क्या होता है लल्ला, असहनीय, हॉट नून इज अनबेरिएबल, ओके। आगे नेक्स्ट, जब किसी वाक्य में अन लग जाए यूएन तो वो निगेटिव हो जाता है, ओके, क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, वेरिएबल सहनीय और अनवेरिएबल असहनीय, तो हॉट नोन इज अनवेरिएबल, क्लियर हुआ, वेरी गुड। आगे चले, कानून अंधा होता है, अरे भैया ला इज ब्लाइंड, कानून अंधा होता है। अब कभी कभी होता है कि होता काहे माने होता है, तो ये सब नहीं देखना है ना, कानून आपका सब्जेक्ट है, इसके विषय में बताया जा रहा है, इसका एक गुण बताया जा रहा है कि कानून अंधा होता है, तो ला इज ब्लाइंड, कानून अंधा होता है, तो ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सच हमेशा या सत्य हमेशा कड़वा होता है, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, अरे सत्य, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, देखिए सब्जेक्ट हुआ ट्रुथ, अब ये सत्य एक वचन है तो इज, हमेशा ऑलवेज, बिटर कड़वा, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, सत्य हमेशा कड़वा होता है, क्लियर हुआ। और बिटर मीन क्या होता है, कड़वा, है ना। आगे देखिए, बहुत ही बेहतर सेंटेंस और बिल्कुल सत्य भी है कि बिना स्त्री के घर अपूर्ण होता है, बिल्कुल सत्य है, जिस घर में स्त्री नहीं है, जिस घर में देवी नहीं है, वो घर घर नहीं होता है, वो घर नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्या बताया गया, बिना स्त्री के घर अपूर्ण होता है ना, तो क्या हो जाएगा, बिना स्त्री के घर अपूर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, अ होम, क्या हो जाएगा, एक घर, अ होम इज इनकम्प्लीट विदाउट लेडी, अ होम एक घर, इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट माने अपूर्ण होता है। अब आपको लगेगा अपूर्ण होना क्या होता है, तो बहुत इजी मीनिंग्स है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मीन्स अपूर्ण, अ होम इज इनकम्प्लीट विदाउट लेडी, है ना, अर्थात बिना स्त्री के घर अपूर्ण नहीं होता। क्या इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या इस बात को स्वीकार कर रहे हो, वाकई जिस घर में देवियां नहीं है वो घर घर नहीं होता है ना, हरी भरी बगिया नहीं होती है, सब डिजर्टेड ही रहता है, ओके। चलिए, एनीवे, आतंकवादी दयावान नहीं होते, अरे आतंकवादी कैसे दयावान हो जाएंगे, उनका नाम ही आतंकवादी, तो दयावान कैसे हो जाएंगे, नालायक कैसे हो जाएंगे, है ना। चलिए, आतंकवादी क्या होता है, टेररिस्ट, TERRORIST, टेररिस्ट, है ना, टेररिस्ट आर नॉट काइंड, आतंकवादी दयावान नहीं होते हैं, टेररिस्ट आर नॉट काइंड, नहीं आया, टेररिस्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, आर के साथ नॉट लगा है, टेररिस्ट आर नॉट काइंड, काइंड मींस दया होता है, मैंने लिख दिया, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरी चाची लगती है, अब सेंटेंस आ गया, कभी आप पजल हो गए, अरे भैया लगती क्या माने होता है, तो बिल्कुल आसान है, शी इज माई आंट, नो प्रॉब्लम, शी इज माई आंट, वो मेरी चाची है, वो मेरे चाचा है, ही इज माई अंकल, वो मेरे चाचा है, वो मेरी बहन है ना, तो इस तरह से ये बिल्कुल आसान है, ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, तुम रविवार को खाली रहते हो, अब यहां आ गया खाली रहना, अरे भैया फ्री होता है ना, फ्री, तो यू आर फ्री ऑन संडे, यू आर फ्री ऑन संडे, तुम रविवार को खाली रहते हो, मेरे साथ बोलिए प्लीज, स्पीक विथ मी, मेरे साथ बोलिए, यू आर फ्री ऑन संडे, तुम रविवार को खाली रहते हो, दैट इज वंडरफुल। प्लीज, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, यहीं से आप अंग्रेजी बोलना स्पीक करना शुरू कर सकते हैं आप। वैसे मैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स पढ़ा रहा हूं, यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कोई भी बच्चा बेहतर तरीके से, कोई भी कंटेंट छूटने वाला नहीं है। इंग्लिश में
चाहे वो 9वीं क्लास का बच्चा हो या 10वीं क्लास का बच्चा हो या 12वीं क्लास का बच्चा हो, कोई भी कंटेंट आपका छूटने वाला नहीं है। हर छोटे छोटे कंटेंट को लेकर चलूंगा और आपको बिल्कुल जीरो से शिखर तक पहुंचाऊंगा। और हो रहा है ऐसा, हो रहा क्यों? क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने पार्ट 1 से पढ़ाना शुरू किया था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये बेटा, यदि आप ओके इंग्लिश क्लासेस में नए स्टूडेंट आए, यदि आपने ज्वाइन किया हो, तो आप पार्ट 1 से पढ़िएगा। इफ यू वीक इन इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी में कमजोर हैं, तो पार्ट 1 से पढ़िएगा, ठीक है। पार्ट 1 से मैंने बिल्कुल वॉवेल, अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट से शुरू किया था। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मैंने टेंस पढ़ाया, टेंस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट यूज पढ़ाया, जिसको पढ़कर एक ट्रिक है, कोई थ्योरी नहीं, केवल ट्रिक है, और उसको जान लीजिए कि आप स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश आप बेहतर तरीके से बोलने की कोशिश कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अपनी परफेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर आप अपनी परफेक्ट कर सकते हैं, ओके। फिर इसके बाद मैंने वॉइस पढ़ाया, वॉइस वॉच, वॉइस पढ़ाया, वॉइस के बाद प्रीपोजिशन पढ़ाया, प्रीपोजिशन पढ़ाया, क्या पढ़ाया? प्रीपोजिशन पढ़ाया, और प्रीपोजिशन के बाद आपका ये फिर यूज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए प्लीज राइट नाउ, इसे लिख सकते हैं आप, और जैसी स्थिति में आप बेहतर तरीके से रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि जो चीज समझ के पढ़ी जाती है, समझी जाती है, वो माइंड में रहती है, और रटी हुई चीज वॉश हो जाती है। तो आई होप आप रटेंगे नहीं, आप समझेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।